का असली धन। एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उसे अच्छे संस्कार दिए थे। रमेश बड़ा होकर शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे वह अमीर हो गया और शहर में बड़ा मकान बना लिया। जब उसके माता पिता बुढ़ापे में कमजोर होने लगे तो उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, अब हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में तुम्हारे पास रहें। रमेश ने अनमने मन से उन्हें अपने घर बुला लिया। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रमेश की पत्नी को उनकी मौजूदगी बोझ लगने लगी। वह रोज रमेश से कहती, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, घर में सुकून ही नहीं रहता। रमेश ने भी पत्नी की बात मान ली और एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, गांव में ही रहो, मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। माता पिता यह सुनकर चुपचाप गांव लौट गए। वे पैसे तो लेते थे, लेकिन मन में बहुत अकेलापन और पीड़ा थी। कुछ साल बाद रमेश का बेटा कॉलेज से पढ़कर घर लौटा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, जब आप बूढ़े होंगे तो मैं भी आपको गांव भेज दूंगा और पैसे भेजता रहूंगा। यह सुनकर रमेश को आपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि उसने अपने माता पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वह दौड़ा दौड़ा गांव गया, माता पिता के चरणों में गिरकर बोला, माँ बाप ही असली धन हैं। मैंने आपको दूर करके गलती की, अब आप मेरे साथ ही रहेंगे। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके दिल में बेटे के लिए वही पुराना प्यार था। सीख, माँ बाप का साथ और आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा धन है। धन दौलत दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप का प्यार और स्नेह कभी वापस नहीं आता। मित्रों, आप लोगों को हिंदी कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।